देखा? उस चिड़िया के कितने सारे रंग थे। मैं तो बस उसे देखती ही रह गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैंने तो रंग ही नहीं गिने, बस उसको देखती ही रह गई। टीना, मैंने तो नहीं देखा। तुम कौन सी चिड़िया की बात कर रही हो? क्या बिल्कुल सच में उसके इतने बहुत सारे रंग थे? हाँ सोनी, टीना बिल्कुल सही कह रही है। मैंने भी देखा। वो तो बिल्कुल रेनबो से निकली हुई चिड़िया लग रही थी। मैंने उसके तो रंग भी गिन लिए। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। रेनबो चिड़िया? सच में तुमने कलर्स गिने? रेनबो चिड़िया? उसकी चोंच तो पिंक थी और पैर ब्लैक कलर के, पर वो बिल्कुल रेनबो से निकली हुई लग रही थी। अच्छा, पर मैंने तो नहीं देखा। कहाँ पर है वो? मुझे भी देखना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप भी देखना चाहेंगे रेनबो चिड़िया की कहानी? तो चलिए मैं आपको इस जंगल की सारी कहानी बताती हूँ। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जैसे शेर, भालू, हिरन, घोड़ा, जिराफे, बकरी, कबूतर, कौवा, बतख, बिल्ली और मुर्गी। सब जानवर के अलग अलग और खूबसूरत रंग थे, इसलिए उन जानवरों ने इस जंगल का नाम रंगीन जंगल रखा था। और जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। आसपास के जंगलों में इस जंगल का नाम बहुत मशहूर हो गया। इस रंगीन जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी, जिसका रंग ना तो बिल्कुल काला था और ना ही बिल्कुल सफ़ेद। उसका रंग किसी को समझ नहीं आता था, इसलिए कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। एक दिन जंगल में जानवरों की मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में दूसरे जंगल के जानवर भी आए हुए थे। अब जंगल खत्म होते जा रहे हैं और जानवरों को शहरों में जाकर रहना पड़ रहा है। हमें कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। सब अपनी अपनी राय बताओ। हमें जंगल काटने वाले लोगों से जंग लेनी चाहिए। नहीं, हमें भूखे बैठकर हड़ताल करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें जंगल की खूबसूरती दिखानी चाहिए। हमें तुम्हारी बात अच्छी लगी, पर तुम और थोड़ा डिटेल से बताओ, कैसे होगा? आप हमारे इस जंगल को देखो, यहाँ के जानवर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर कोई भी यहाँ जंगल काटने के लिए आएगा, तो वो हम जानवरों को देखकर उसका दिल नहीं चाहेगा कि वो हमारी जंगल को तबाह करे। ऐसे ही आप सब लोग अपनी जंगल की खूबसूरती को बनाए रखो। कोई जंगल को साफ सुथरा रखो, कोई फूलों से सजा के रखो, कोई फलों के पेड़ लगा के रखो। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। खूबसूरत, और वो भी तुम्हारा जंगल। इस चिड़िया को देखो, इसको देख के कोई भी जंगल तो क्या, जानवर को भी खत्म कर देगा। सिर्फ तुम्हारे जंगल का नाम रंगीन है, पर तुम जानवरों में तो कोई भी रंग नहीं है। अब चुप हो जाओ। अगली मीटिंग कल महीना होगी और सब लोग इस बात पर गौर करो कि वो अपने जंगल को कैसे खूबसूरत बना सके। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद सारे जानवर अपने अपने जंगल को चले जाते हैं। इस चिड़िया की वजह से हमारे जंगल का नाम खराब होता जा रहा है। हाँ, इस चिड़िया को हमें इस जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए।
ऐसे मत करो, वो कहाँ जाएगी? देखना, धीरे धीरे उसका रंग आ जाएगा। हम भी ऐसे ही सोचते थे कि धीरे धीरे आ जाएगा, पर अब हमारे जंगल का नाम खराब नहीं कर सकते हम, सिर्फ इसकी वजह से, और इसको बाहर जाना ही होगा। तो फिर ठीक है, हम रानी माँ से इसके बारे में बात करते हैं। नहीं, रानी माँ नहीं मानेगी। ये तो अच्छा हुआ कि रानी माँ अभी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूसरे जंगल गई हुई है। यही अच्छा मौका है, तुम निकल जाओ यहाँ से। जाओ 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 जाओ। चिड़िया इनकी सारी बातें सुनकर रोने लगती है। उसके दिल को बहुत दर्द होता है और वो वहाँ से उड़ के कहीं दूर चली जाती है। तुम सब लोगों ने ऐसे क्यों किया? मैं रानी माँ से तुम्हारी शिकायत करूंगी। और चिड़िया गांव के किनारे एक पेड़ पे जाकर बैठ जाती है और बहुत रोने लगती है। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मेरी वजह से मेरे सारे जंगल वालों का नाम खराब हो रहा है। और वो चिड़िया रोते रोते सो जाती है। और वो चिड़िया का रोना बादल को बहुत दुख देता है। फिर वो अपनी दोस्त रेनबो को बुलाता है। रेनबो, मैं तो जंगल में देख रहा था कि कैसे सारे लोग इसको जंगल से निकाल दिया। और वो रेनबो को चिड़िया की सारी कहानी सुनाता है। रेनबो, क्या तुम उसे अपना रंग दे सकती हो? मुझसे उसका रोना बिल्कुल भी देखा नहीं गया, वो बहुत मासूम लग रही है। रंगों से दुनिया खूबसूरत लगती है, पर बेरंग वालों को इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए। मैं इन जंगल के जानवरों से बहुत नाराज हूँ। तुम देखना, मैं इस चिड़िया को अपने सारे रंग दूंगी। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़िया लगेगी। रेनबो अपने सारे रंग चिड़िया में डाल देती है। फिर रेनबो और बादल वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चिड़िया उठ के अपने आप को देखकर दंग रह जाती है। ये रंग कहाँ से आए? ये पीला, हरा, ये सब रंग क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सपना तो नहीं देख रही? इतने रंग मुझ में? अच्छा छोड़ो, पहले मुझे रहने का इंतजाम करना होगा। पर मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरे पास अभी कुछ भी तो नहीं है और मैं अकेली भी हूँ। मुझे लगता है मुझे जंगल जाकर रानी माँ से बात करनी चाहिए। वो मेरा कहीं और इंतजाम कर देंगी, यही ठीक रहेगा। और फिर वो जंगल से थोड़ी दूर में एक पेड़ पे छिप जाती है। वहीं टोनी और टीना उस चिड़िया को देख लेते हैं और जाकर सोनी से कहते हैं। फिर टोनी, सोनी और टीना तीनों चिड़िया को देखकर फिर जंगल में जाकर सब लोगों को कहते हैं कि हमारे जंगल के पास एक रेनबो चिड़िया रहने आई है। फिर सारे जानवर उस चिड़िया को देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कहाँ से आई हो चिड़िया? और फिर चिड़िया मन में सोचती है, लगता है इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ रानी माँ को ही बताऊंगी। और उन लोगों से कहती है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, थक गई थी तो यहाँ ठहर गई। तुम यहाँ क्यों रुकी हो? हमारे जंगल में आओ, बहुत खूबसूरत है। आओ ना, आओ। फिर चिड़िया जंगल में चली जाती है। वो उस चिड़िया को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से उसकी तारीफ करते हैं। कितनी खूबसूरत है चिड़िया। हाँ, उसके रंग देखो कितने सारे हैं। मैंने कहा था ना, ये रेनबो चिड़िया है। रेनबो चिड़िया?
हाँ, रेनबो चिड़िया, रेनबो चिड़िया। तभी वहाँ पर रानी माँ आ जाती है। रानी माँ को देखकर टोनी कहता है, रानी माँ आप आ गई। ये देखो हमारी नई मेहमान रेनबो चिड़िया, कितनी प्यारी है ना। अच्छा, तुम कौन हो बेटा? कहाँ से आई हो? क्या तुम अकेली हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है? हाँ, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैं जिस जंगल में रहती थी उन्होंने मुझे निकाल दिया। ये बात सुनकर सोनी रानी माँ के पास जाती है और कहती है, रानी माँ, मुझे भी आपको एक बात बतानी है। कल ज़ीब्रा मामू ने हमारी बेरंग चिड़िया को निकाल दिया जंगल से। क्या? मैं ये क्या सुन रही हूँ? कहाँ है वो? पता नहीं वो अकेली कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, उसके साथ क्या हुआ होगा, किसने किया ये सब कुछ? सारे जानवर ज़ीब्रा मामू की बातें सुनकर चिड़िया को निकाल दिया। ज़ीब्रा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? वो कहाँ, जहाँ कहीं भी होगी, तुम जाके उसे ले आओ। मुझे नहीं पता। अब देखना, मैं तुम सब लोगों को सजा दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए रानी माँ, मेरी ही गलती है, सारे लोगों की गलती रही है। मैंने इन सबसे कह दिया था अगर इसको हम निकाल देंगे तो हमारा जंगल खूबसूरत लगेगा। मुझे माफ कर दीजिए रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। अब तब तक वो चिड़िया नहीं मिल जाती, तुम सब लोग जंगल से बाहर रहोगे और उसके साथ ही जंगल में आओगे। सब जानवर चिड़िया को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगे। रुक जाइए, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं ही हूँ वो चिड़िया। मैं रात में रोते हुए एक पेड़ पे सो गई थी। पता नहीं कैसे मुझ में ये रंग आ गए और कब तक रहेंगे मुझे कुछ नहीं पता। मुझे माफ कर दो चिड़िया, मेरी ही वजह से तुम रोई। मैं अब किसी के साथ ऐसे नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना चिड़िया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया ज़ीब्रा मामू, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझ में इतने सारे रंग आ गए। अब से इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं होगा। सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। सब मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल कर साथ में। बिल्कुल सही कही। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी मेरी रेनबो चिड़िया की कहानी? अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे से रंगीन जंगल की बहुत सारी कहानियाँ डालूँगी। बाय बाय, टेक केयर।